खेतों में आए तो क्या हालात थे खेतों में? हम आया जी जब ओड़ा शुरू होया था, हम लैंड फसल खातर आया था, तो हम तो सीम पर तो चल जाता, तो बाढ़ दिन गाँव में क्यों चला गया हूँ, तो पहला ओड़ा बहुत मोटा हो गया था। अब कम से कम नहीं तो 71 ही थी, तो 2 आंगल की थोड़ी, और सिर का तीनों पर हाथ दी दौड़ी दौड़ी हो गई। इसमें कारोली, बउआ, बिसौआ, निशान, दुखी, दखोरा, बालदन, टूमना, बाबड़ोली, आप इधर चले जाओ, भोतवास, नांगल पठानी, रोजुवास, जो ये बेल्ट 10-12 गांवों की जो बेल्ट निकल के जो चली और उसमें जो नुकसान हुआ वो बहुत ज़्यादा नुकसान है। ऐसा बहुत बुरे हालात है। इसी फसल पर आधारित रहते हैं किसान, पूरी साल में बाजरे की तो ऐसी होती है, इसी पर आधारित रहते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, 70% अबाउ नुकसान है। गेहूँ में बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो फसल आ रही थी सिरसू की वो तो बिल्कुल नष्ट हो गया, 80% ज़्यादा अबाउ है। जो नहीं आई थी अभी उसमें भी 50% से अबाउ नुकसान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली विधानसभा के गांव बालधन कलां के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि आसपास के इलाके में होली के आसपास जो ओलावृष्टि हुई है उससे काफ़ी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई हैं, और उसी को लेकर के यहाँ पे जो किसान हैं वो मौजूद हैं। तो क्या कुछ इनके साथ में, इनकी फसलों के साथ में हुआ है, वो सारी चीज़ें यही बता पाएंगे कि उस दिन जो ओलावृष्टि हुई है तो उस दिन हालात क्या हुए थे। चलिए एक एक करके सभी से जान लेते हैं। बहुत क्या नाम है आपका? धर्मपाल। धर्मपाल जी, आप ये बताएं कि उस दिन जब ओलावृष्टि हुई है तो ओलावृष्टि से नुकसान कितना हुआ है? जो 50 से 70% के लगभग हो जाए। और आयोडी सिरसू तो बिल्कुल जड़ गई जी, और जो साथ रही पड़ी थी वह भी जड़ गई। और खड़ा गेहूँ के बाल आपका आगे है, आधा से 32 बाल जड़ रही है। धरती में नहीं गेहूँ दिखे से इन्हें देख कर हमारा जी घबराता है। हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं अब, हम बर्बाद हो गए बिल्कुल। तो किस प्रकार के ओले गिरे थे उस दिन? ओले बग्गू बेगमान और अच्छे तगड़े गिरे थे, सूखे ओले गिरे थे। कोई पानी की बूंद भी नहीं आई। बाद में थोड़ी बहुत बूंद आई है, नहीं सूखे ओले पड़े हैं और हमारी सारी खेती बर्बाद कर दी। ओले ओले गिरे हैं, बारिश बाद में हल्की सी फुल्की हुई है। जी, सब क्या नाम है? देशराज जी। देशराज जी, आप बताएं कि क्या हालात हुए हैं आपकी फसलों के? 50 से 60-65% उजाड़ है। जो सिर्फ कटी हुई थी वो बिल्कुल खत्म है, खड़ी हुई भी खत्म है, और गेहूं में भी उजाड़ है। सारी बात झड़ के नीचे पड़ गई। सरकार हमारी मदद करे, हम उससे मतलब विश्वास रखते हैं। जी, तो आसपास के गांव के भी क्या यही हालात हैं? आसपास के गांव में भी यही हाल है। टूमना, बारडोली, भोतवास, यही हालात है। बिल्कुल, हर जगह जो हालात है वो सेम ही लगभग बताए जा रहे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय जी, आप बताएं क्या कुछ हालात बने हैं, और उस दिन जब ओले गिरे थे तो उस समय क्या हालात थे? उस समय जी यहाँ खेत में ही मौजूद था और ओले गिर रहे थे, सूखे ओले आए हैं और बग्गू बेरमान, और इससे सिरसू की फसल जो आई हुई थी वो बिल्कुल झड़ गई, और जो साथ री पड़ी थी जो कटाई करके वो भी झड़ गई, और गेहूँ में 50 से 60% उजाड़ बिल्कुल बाल टूट टूट के नीचे गिर गई। मतलब काफी कुछ जो नुकसान है वो हुआ है। आप लोग जब खेतों में आए तो क्या हालात थे खेतों में? हम आया जी जब ओड़ा शुरू होया था, हम लैंड फसल खातर आया था, तो हम तो सीम पर तो चल जाता, तो बाढ़ दिन गाँव में क्यों चला गया हूँ, तो पहला ओड़ा बहुत मोटा हो गया था। अब कम से कम नहीं तो 71 ही थी, तो 2 आंगल की थोड़ी, और सिर का तीनों पर हाथ दी थी दौड़ी दौड़ी हो गई। जी, बाद में देखो, कल भी देखो, आज भी देखो, तो सारा गेहूँ टूटा पड़ा, नीचे झड़ गया जी। मतलब गेहूं की फसल में भी नुकसान है? गेहूँ की फसल में तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, 600 से ज़्यादा है जी, बहुत ख़राब हो गया था। और बावडोली वाली सीम के सारे थे तक हमारी पूरी सीम में बहुत बुरा हाल हो रहा है जी। बहुत बुरे हालात है। क्या जो लोग बता रहे हैं, आप लोग किसान हैं, तो ऐसे ही हालात क्या बने हुए हैं क्या अभी? सर ये बिल्कुल हालात बहुत ख़राब थे जी। उस समय तो किसान भाई देख रहे बड़ा काफ़ी खुश नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान था। कम से कम 70-80% नुकसान था जी। वो आप लोग सभी को अब दिख रहा होगा। गेहूँ की और सरसों की जो फसल है सब नष्ट हो चुके हैं जी। हम तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सरकार हमारी मदद से करे तो बहुत अच्छा होगा जी। बिल्कुल, बात बड़ी है, क्योंकि जो किसान है वो फसल के ऊपर ही निर्भर करते हैं, और उसी फसल को ओलावृष्टि ने लगभग खत्म कर दिया है। तो अब इनका जो जीना है वो आगे का कैसे क्या होगा वो भी देखने वाली बातें होंगी। वैसे क्या हालात हैं? ऐसा बहुत बुरे हालात है। इसी फसल पर आधारित रहते हैं किसान, पूरी साल में बाजरे की तो ऐसी होती है, इसी पर आधारित रहते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, 70% अबाउ नुकसान है। गेहूँ में बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो फसल आ रही थी सिरसू की वो तो बिल्कुल नष्ट हो गया, 80% ज़्यादा अभाव है। जो नहीं आई थी अभी उसमें भी 50% से अभाव नुकसान है, और गेहूँ में भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो आसपास के सभी गाँव में लगभग आसपास के ये नांगल पठान हुआ,
बहुतवास हुआ, बावडोली हुआ, ये तिलखोरी पर से हमारे बालधन कला में ज़्यादा नुकसान है। ये आसपास के जटसाना ब्लॉक के सभी गांवों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है अभी। बिल्कुल, जो इलाके के यहाँ के पार्षद हैं, जिला पार्षद, वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, तो चलिए इनसे बात कर रहे थे। आप ये बताएं कि आपके इलाके के जो किसान हैं उनके साथ में इतनी जो कुदरत ने मार कर दी है, तो उसके ऊपर, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखो जी, कुदरत की तो कुछ भी नहीं की जा सके, वो तो ऊपर के हाथ में है, वो जो जैसा रखेगा जी, उसे रहना पड़ेगा। परंतु हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि आधारित क्षेत्र है, और जो ये फसल होती है ये ही मुख्य फसल होती है। इसमें सिरसों लगा लो, अपने गेहूँ लगा लो, या फिर जो कोई पालेज है जैसे प्याज पूज है वो लगा लो, वही आधारित होती है। और जो होली वाले दिन लोगों के पास उल्लास था, रंग का माहौल था, तो उस दिन शाम के लगभग 5 बजे के आसपास कुदरत ने जो कहर किसानों पर ढाया वो बड़े दुखदायी था। मतलब होली में विघ्न पड़ गया। होली में किसानों का विघ्न ही पड़ गया, क्योंकि देखो जी, किसान इसी पर आधारित है, और इसी में ही नुकसान हो जाए तो फिर किसान कहाँ लगेगा जी। अपने क्षेत्र इसमें जी कारोली, बउआ, बिसौवा, निशान, लुखी, दखोरा, बालदन, टूमना, बाबडोली, आप इधर चले जाओ, बहुतवास, नांगल पठानी, रोजुवास, जो ये बेल्ट 10-12 गांवों की जो बेल्ट निकल के जो चली, और उसमें जो नुकसान हुआ वो बहुत ज़्यादा नुकसान है। और अभी देखो यहाँ जो बालदन में आप खड़े हैं, इसकी जो गेहूँ की जो बालें हैं जिस पे ओला पड़ेगा वो बाल कति खत्म कर दी, कति झड़ गई। और जो सिरसों जिसने कटाई कर रखी थी, कुछ एक ने कटाई कर रखी थी सिरसों की, वो तो कति खत्म कर दी, क्योंकि ओला जिस पे साथरी पे पड़ा वो साथरी खत्म कर दी। और जो खड़ी हुई फसल थी उसका में जय साथरी जय टाणी के ऊपर ओला टिका, वो खत्म हो गया। तो आप लोग क्या सरकार के सामने मांग रखेंगे? हाँ, मेरी आज सुबह दखोरा गांव में हम बैठे थे, मिलने के लिए गए हुए थे किसानों से, तो उस टाइम पे मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं वीरेंद्र बड़खालजा जी, उनसे बात हुई, और मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत मैंने किसानों की बात भी कराई, और फसल जो नुकसान था वो भी दिखाया। और हमने उनसे मांग की है कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाए, और उन्हें आश्वासन भी दिया है कि जो आप लोगों की जो मांग है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने 1-2 दिन में रख दी जाएगी, आज या कल तक रख दी जाएगी, जैसे वो मिलेंगे, क्योंकि त्योहार था कल, तो और आज मेरे ख्याल से गए होंगे। और हमारी जो मांगे होगी मूल जल्दी आपको क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोला जाएगा और विशेष गिरदावरी की जाएगी, क्योंकि हमें इस सरकार से उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि 2015 में जो नुकसान हुआ था बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जब भी सहायता करी, और जब भी सरकार ने सहायता किसानों की की थी, हमें विश्वास है, उम्मीदें अब भी बनी हुई, हम उम्मीदें हैं हमारी, और उम्मीदों पर ये सरकार खरी भी उतर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आपके मार्फत से, मीडिया के मार्फत से, कि सरकार से, कि किसानों की जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। सीधी सी बात है कि जिस फसल के ऊपर जो किसान है वो डिपेंड करता है, यही फसल होती है जो सर्दियों के अंदर होती है, जो गेहूं सरसों की फसल होती है। आम किसान के लिए यही फसल सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी फसल के ऊपर उसका सब कुछ निर्भर करता है। और इसी फसल को अब की बार ओलावृष्टि ने लगभग खत्म की कगार पे ला करके रख दिया है, और अब उम्मीदें बची हैं तो सिर्फ सरकार से, क्योंकि इसी सरकार ने 2015 के अंदर किसानों को मुआवजा दिया था, तो ये किसान उस मुआवजे को भी देख चुके हैं, और अब एक बार फिर से निगाहें लगा करके बैठे हैं। किसानों की जो सरकार है वो सुने और किसानों को मुआवजा मिल पाए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। 12वीं के बाद सिर्फ डिग्री या सरकारी नौकरी भी, सरकारी नौकरी की गारंटी देने वाला आपके शहर कोसली का एकमात्र कोचिंग सेंटर ICS कोचिंग सेंटर। सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला। ICS केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि टॉपर भी देता है। 12वीं के बाद आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी लगना, तो आज ही 2 दिन की फ्री डेमो क्लासेस के लिए कॉल करें 9053002026।